गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम फिर अपने अगले महत्वपूर्ण जो होता है टॉपिक पे आएंगे। जैसा कि हम बताए भी थे, हमारा अगला क्लास राष्ट्रपति के वीटो शक्ति पर होगा। इससे पहले हम लोगों ने जो होता है राष्ट्रपति व राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है उनके बारे में जो है पढ़े थे कि किसी भी न्यायालय द्वारा अगर दोषी व्यक्ति को सजा सुनाया जाता है, चाहे वह मृत्युदंड हो या फिर कठोर कारावास हो, उस दोषी व्यक्ति को जिसे न्यायालय द्वारा सजा सुनाया गया है, अगर वो दोषी व्यक्ति चाहे तो उसको राहत मिल सकती है। तरीका क्या है कि उसे राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास क्षमा याचना डालना पड़ेगा। लेकिन राष्ट्रपति व राज्यपाल की जो क्षमादान का शक्ति है, यह राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 72 में और राज्यपाल को अनुच्छेद जो है 161 में दिया गया है। लेकिन राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति से 2 कदम आगे है, या कह सकते हो 2 सीढ़ी ऊपर है। जैसे सैन्य न्यायालय द्वारा अगर कोई फैसला सुनाया जाएगा तो उस पे क्षमा याचना केवल राष्ट्रपति के पास डाली जा सकती है, राज्यपाल के पास नहीं। दूसरी सीढ़ी जो है वो ये है कि अगर किसी भी न्यायालय द्वारा किसी दोषी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया हो तो मृत्युदंड को क्षमा केवल व केवल राष्ट्रपति कर सकता है, या राज्यपाल के अधिकार में नहीं आएगा। वह मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति की सजा को निलंबित कर सकता है, मतलब कुछ समय के लिए अस्थायी रोक लगा सकता है। वह उसका लघुकरण कर सकता है, यानी उस सजा का स्वरूप बदल सकता है। वह परिहार कर सकता है, लेकिन वह क्षमा नहीं कर सकता। इसी तरीके से आज का हमारा जो टॉपिक है वह है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। डियर स्टूडेंट, अगर हम वीटो शक्ति की बात करें तो इसका संदर्भ कुछ ऐसे होता है कि हमारे यहाँ जो विधायिका है, यानी संसद जो हमारी है, जिसको हम लोकसभा व राज्यसभा कहते हैं, अगर कोई विधेयक, अगर कोई प्राविधान जो है लोकसभा व राज्यसभा से पारित हो जाता है तो कोई भी विधेयक कानून कब बनेगा, एक्ट यानी अधिनियम तब बनेगा जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करता है तब। मतलब कि अगर दोनों संसद से कोई विधेयक पास हो गया, पास होने के बाद वो कानून का रूप तब लेगा जब राष्ट्रपति के पास ले जाया जाएगा और राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देगा तब। जैसे ही लोकसभा या राज्यसभा दोनों से पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक के साथ कैसा व्यवहार करेगा, उसी के संबंध में राष्ट्रपति को शक्ति दिया गया है 3। कितने शक्ति दिए गए हैं डियर स्टूडेंट? 3। और यह सब पूरी प्रक्रिया जब होती है वह अनुच्छेद 111 में होती है। यानी हम इस आज पार्टिकुलर वीटो शक्ति में 3 अनुच्छेद की चर्चा करेंगे मुख्यतः। एक आर्टिकल 111 की, दूसरा 200, जब कोई भी राज्य विधायिका से यानी विधान परिषद या विधानसभा से पारित विधेयक राज्यपाल के पास जाता है तो वह आर्टिकल 200 के माध्यम से ही जाता है। और आर्टिकल 201 की चर्चा करेंगे दोस्तों, जिसमें अगर राज्यपाल के पास कोई विधेयक आता है कि भाई इसको सिग्नेचर कर दीजिए आप, कल से यह जो होता है एक्ट में बदल जाएगा, कानून में बदल जाएगा। जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम आया RTI 2005 में,
लोकसभा राज्यसभा से पारित हो गया। अब सूचना का अधिकार अधिनियम जो एक्ट आया, जो विधेयक आया, वो अधिनियम कब बनेगा? जब राष्ट्रपति जो होता है सिग्नेचर करेंगे तब। राष्ट्रपति सिग्नेचर कर दिए, एक्ट बन गया। अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर न करना चाहें तो उसका भी प्राविधान है। उसी सब के बारे में जो होता है चर्चा करेंगे। तो मुख्यतः 3 जो होता है आर्टिकल 111, 200 और 201 इसकी चर्चा करेंगे आज, और वीटो शक्ति के बारे में जो होता है बताएंगे आपको डियर स्टूडेंट। तो पहले हम बता देते हैं कि ये तीनों वीटो शक्ति क्या होते हैं, और उसके बाद जो होता है आर्टिकल के बारे में चर्चा करते हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट वीटो, जिसको हम अत्यंतिक वीटो के नाम से जो होता है अत्यंतिक वीटो के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अत्यंतिक वीटो जो होता है, अत्यंतिक वीटो जो होता है, उसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि यह एक एब्सोल्यूट वीटो है, यानी एक निरंकुश वीटो है। जैसे अगर मान लीजिए हम आपको कुछ चीज नोट्स के रूप में देते हैं कि आप इसे पढ़िए, और आपने उसको जो है अवहेलना कर दिया, मतलब अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया, हमारी बातों को ध्यान नहीं दिया, और वो जो हमने आपको पढ़ने के लिए दिया है उसका भी ध्यान नहीं दिया, तो ऐसे ही राष्ट्रपति के पास जब संसद कोई विधेयक पारित करके भेजती है और राष्ट्रपति उसे जो होता है लेकर के बगल रख दे, मतलब कि कुछ उस पर ध्यान न दे, उसके बारे में सोचे न, उसकी अवहेलना कर दे, तो यह जो होता है अत्यंतिक वीटो में जो है गिना जाएगा डियर स्टूडेंट। यानी अपनी राय सुरक्षित रखना, अपनी राय सुरक्षित रखना। तो डियर स्टूडेंट, जो होता है अत्यंतिक वीटो में राष्ट्रपति के पास अगर कोई एक्ट आता है तो उस एक्ट को वह रख लेता है अपने पास। मतलब कि जैसे कोई लेके आए कि हाँ भाई ये जो होता है विधेयक है, इसको देखिए, कोई मिनिस्टर लेके आया है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति क्या किया, उस विधेयक को लेकर के ऐसे ही बगल में इस पे रख दिया कि चलिए देखेंगे समय मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर हम अपनी भाषा में कहें, जो आपको समझाना है वो यही तो हुआ, अवहेलना कर देना, उनकी बातों को न मानना। इसी कारण जो होता है अपनी राय वो सुरक्षित रख दिया कि भाई हम जो होता है जब समय मिलेगा तो देखेंगे, नहीं समय मिलेगा तो हमारे कोई वो वैल्यू की है नहीं। दूसरा नंबर डियर स्टूडेंट, जो वीटो आती है हमारे यहाँ कि वह होता है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो नाम से ही पता चल रहा है निलंबनकारी। मतलब डियर स्टूडेंट, अगर मान लीजिए कि आप लोगों में से कोई क्वेश्चन का आंसर हमें लिख करके दें कि सर इसको चेक कर लीजिए, ये आंसर हमारा सही है, मतलब कि इसको चेक कर लीजिए, अगर सही होगा तो आप सिग्नेचर करके दे दीजिए, और नहीं सही होगा तो हमें बताइए। तो निलंबनकारी वीटो यही होता है डियर स्टूडेंट कि अगर कोई जो होता है विधायिका से कानून पारित होकर के जाता है राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए, क्योंकि जब तक कानून पे हस्ताक्षर राष्ट्रपति नहीं करेगा तब तक वह जो होता है कानून नहीं बनता है, वह एक विधेयक ही रह जाता है, अधिनियम नहीं बनता है। यानी डियर स्टूडेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है जो कि आपको याद करना चाहिए कि कोई भी विधेयक, एक्ट यानी अधिनियम तब बनेगा जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेगा। अगर वो राज्य के लेवल का होगा तो राज्यपाल सिग्नेचर करेगा, तभी वह जा करके एक्ट के रूप में कन्वर्ट होगा।
तो निलंबनकारी जो वीटो है डियर स्टूडेंट, इसमें जो होता है विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु जो होता है लौटा सकते हैं। मतलब जैसे आपने हमें दिया कि सर जो है ये मेरा नोटबुक लेकर के आंसर चेक करिए, अगर सही होगा तो सिग्नेचर करके दे दीजिए और नहीं सही होगा तो बताइए। हमने आपका नोटबुक लिया और हमने आपको पुनः दे दिया कि इसको चेक करिए, इसमें कुछ जो होता है खामियां हैं, कुछ ज़्यादा शब्द लिख दिए गए हैं, कुछ कठोर प्राविधान लिखे हो, उसको चेंज करके फिर जो चेंज करिए ऐसे ही। लेकिन हाँ, अब आप अगर उसे चेंज करके यानी दोबारा लिख करके आते हो, दोबारा लोग वो अपना चेक करके लेके आते हो, तो हमारी बाध्यता तो नहीं है कि हम आपकी कॉपी को सही करके सिग्नेचर कर दें, लेकिन राष्ट्रपति को यह बाध्यता है। अगर संसद द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंच गया कि आप हस्ताक्षर करने के लिए, राष्ट्रपति ने उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा दिया, किस वीटो के माध्यम से? निलंबनकारी वीटो के माध्यम से वह पुनर्विचार हेतु जो होता है लौटा सकता है। और अगर पुनर्विचार हेतु लौटा दिया राष्ट्रपति, फिर से वही विधेयक जो राष्ट्रपति लौटाया है लोकसभा व राज्यसभा दोनों से पारित हो जाता है, फिर वही विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, तब राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। कोई फिर दोबारा आनाकानी नहीं करेंगे कि नहीं हम सिग्नेचर नहीं करेंगे, फिर से जो होता है इसको देखिए, नहीं। एक बार अगर आपने पुनर्विचार ही तो लौटा दिया और फिर से वही विधेयक संसद से पारित होकर के आपके पास आ गया, तब आप सिग्नेचर करेंगे ही करेंगे, तब आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है डियर स्टूडेंट। तो पुनर्विचार हेतु जो होता है दूसरा है। पुनर्विचार हेतु विधेयक लौटाना किसको? संसद को। डियर स्टूडेंट, यानी इस वीटो को नष्ट किया जा सकता है कब? जब संसद द्वारा दोबारा वह विधेयक उसी रूप में पारित होकर के चला आता है राष्ट्रपति के पास, तब। अब अगले डियर स्टूडेंट जो वीटो है उसको जो होता है हम पॉकेट वीटो के नाम से जानते हैं, या जिसको जेबी वीटो के नाम से भी जाना जाता है। जेबी वीटो या इसे हम पॉकेट वीटो भी कहते हैं। इसका मतलब डियर स्टूडेंट ये होता है कि जैसे कोई विधेयक संसद के पास से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास पहुंचा और राष्ट्रपति महोदय अब उस पर उनका मन है आज ही सिग्नेचर करके दे दें, कल हस्ताक्षर करके देंगे, परसों हस्ताक्षर करके देंगे, या उसमें 1 महीने 2 महीने भी लगा सकते हैं, 1 साल 2 साल भी लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि राष्ट्रपति को जेबी वीटो के माध्यम से यह शक्ति है या उस पर दबाव नहीं है कि वह इतने समय में सिग्नेचर करके वापस दे दे, यानी समय सीमा का कोई जो होता है बताया नहीं गया है उसके बारे में। वहीं अगर हम अमेरिका के संविधान को देखें, अमेरिका में इस जेबी वीटो को देखें, तो वहाँ पे ऐसा कोई सुविधा नहीं है डियर स्टूडेंट। 10 डेज 10 दिन में जो होता है लौटाना होता है। अगर नहीं लौटा है तो मान लिया जाता है कि वह विधेयक एक्ट जो है बना दिया जाएगा। लेकिन भारत में जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो के माध्यम से राष्ट्रपति जो होता है हस्ताक्षर करने के लिए
समय सीमा बाध्य नहीं है। हस्ताक्षर करने के लिए डियर स्टूडेंट समय सीमा बाध्य नहीं है कि आपको पर्टिकुलर 1 महीने में देना ही है। आप आराम से जो होता है देख करके सिग्नेचर करके दीजिए, या तो राष्ट्रपति रख भी सकता है, लेकिन अगर पॉकेट वीटो के माध्यम से रखा, पॉकेट मतलब क्या होता है, संसद द्वारा कोई विधेयक आया, कोई मिनिस्टर लेके आया, राष्ट्रपति उसको अपने जेब में डाल लिया, अब जब समय मिलेगा उसको तब देखेंगे। वही न खेला होए न होई देख, न हमने खेला है न हम खेलने देंगे, वही राष्ट्रपति का जो होता है वीटो पे हाल होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट, इस माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो पावर है, जो शक्ति है, वह कितने लोगों के पास होनी चाहिए। 2 लोगों के 2 के पास कि 1 के पास? भाई शक्ति राष्ट्रपति के पास होनी चाहिए कि शक्ति जो होता है पार्लियामेंट के पास होनी चाहिए, संसद के पास होनी चाहिए? तो डियर स्टूडेंट, हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और हम अपना रिप्रेजेंटेटिव जो होता है लोकसभा में भेजते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि लोकसभा का पावर कुछ हद तक जितने भी संस्थाएं हैं उनसे ज़्यादा रहे, और इसी कारण रहता भी है। संसद, भाई हम प्रस्तावना पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, मतलब यह भारत जो होता है हम ही से तो बनता है, ये संसद में जितने लोग बैठे हैं ये हम ही से तो बनते हैं, और ये हम ही लोग हैं। भाई अगर 140 करोड़ लोग जो होता है संसद में बैठेंगे तो जगह तो पर्याप्त हो नहीं पाएगा, और सभी लोग तो बैठ नहीं पाएंगे वहाँ पे। इसलिए हम लोग तो अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधित्व को लोकसभा में इसीलिए तो भेजते हैं कि उनके पास पावर रहे, उनके पास शक्ति रहे, जिसके माध्यम से हम जो भी अपने सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, शैक्षिक विकास के लिए जो भी जरूरी चीजें हों, हम जो होता है उनके माध्यम से करवा सकें। इसलिए डियर स्टूडेंट, यह जो होता है अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, जेबी या पॉकेट वीटो, यह जो होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति को जो है दिया गया है। अब डियर स्टूडेंट, इस वीटो के माध्यम से हम आपको बताएंगे आर्टिकल 200, आर्टिकल 201 और आर्टिकल 111 क्या है, और कैसे वह विधेयक से संबंधित रखता है, राष्ट्रपति के बारे में क्या कहता है, क्या अधिकार है, इस आर्टिकल के माध्यम से उनको देखेंगे। आशा है कि अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, जेबी वीटो या पॉकेट वीटो जो होता है आपको बहुत अच्छे से और एक व्यापक नजरिए से जो होता है समझ आया होगा। आप इसको जो होता है नोट कर लीजिए, और अगला हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा कि अनुच्छेद 111 के अंतर्गत अगर संसद द्वारा कोई पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उस पर कैसा बिहेव करेगा, उन पे है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर राष्ट्रपति के हम वीटो पे बिहेवियर की बात करें तो अनुच्छेद 111 अनुच्छेद 111 क्या है डियर स्टूडेंट? अनुच्छेद 111 अभी हम जो बता रहे हैं इतना कि कोई भी विधेयक जब संसद से पारित हो जाता है, लोकसभा व राज्यसभा से पारित हो जाता है, और वह पारित होकर के राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा, किस अनुच्छेद के तहत जाएगा डियर स्टूडेंट? 111 के तहत। अब समझ में आया कि नहीं? अगर संविधान में विधायिका द्वारा कोई भी जो होता है अधिनियम लाया जाता है, कोई भी विधेयक पारित होता है और वह राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए अनुच्छेद 111 के तहत जाता है, जब जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 चीज है करने के लिए। क्या? कि उस पर अपनी जो होता है स्वीकृति दे सकते हैं। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत जो है जब विधेयक संसद से पारित होकर
संसद से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है, के पास जाता है हस्ताक्षर के लिए। जब विधेयक संसद से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है हस्ताक्षर के लिए, तब राष्ट्रपति के पास तीन चीज है, तीन अधिकार है करने का। पहला क्या है डियर स्टूडेंट, कि राष्ट्रपति उस विधेयक पर स्वीकृति दे सकता है। राष्ट्रपति उस विधेयक पर स्वीकृति दे सकता है। राष्ट्रपति उस विधेयक पर डियर स्टूडेंट जो पहला है वो स्वीकृति दे सकता है। स्वीकृति दे सकता है मतलब डियर स्टूडेंट कि वह जो होता है विधेयक को पढ़ा और विधेयक को पढ़ करके जो होता है अपना हस्ताक्षर कर दिया। दूसरा डियर स्टूडेंट वो अपना स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, अपना स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। पहला नंबर कि वह स्वीकृति दे सकता है, दूसरा नंबर वह स्वीकृति जो होता है सुरक्षित रख सकता है डियर स्टूडेंट, और तीसरा नंबर जो होता है कि राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। तो यही है कि राष्ट्रपति के पास जब अनुच्छेद 111 के अंतर्गत कोई विधेयक जाता है हस्ताक्षर करने के लिए तो वह स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है और पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। डियर स्टूडेंट जो होता है ये सभी अधिकार या सभी पावर ये सभी जो होता है मेहनत के दम से मिलता है। हाँ ये जरूरी है कि इस शक्ति को ये बेशक हो सकता है कि इस जगह तक जाने के लिए या अपने पोजीशन को समाज में स्थापित करने के लिए कई बार आपको असफलताएं मिले, लेकिन उन असफलताओं को जो है से आपको सीखना है, उनसे डर करके भागना नहीं है। डियर स्टूडेंट जो होता है कि हम सभी को भोर के लिए लड़ना चाहिए, हम सभी को जो होता है अंधेरों के खिलाफ लड़ना चाहिए। कहने का मतलब यह है डियर स्टूडेंट कि हम लोगों को भोर में लड़ करके हम लोगों को जो होता है अंधेरों से जूझ करके भोर के लिए लड़ना चाहिए कि हम भोर बनेंगे और एक दिन जब हम उगेंगे तो उगना बहुत जरूरी होता है। जैसे ही आप उगे वैसे ही आप आकाश पे चढ़ोगे एक बार और अपना नाम वैसे ही फैलाओगे इस जमाने में जैसे सूरज अपनी रोशनी फैलाता है इस जमीन पे। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है रातों की कोख से निकल करके लड़ना, जूझना, ठीक वैसे ही डियर स्टूडेंट जैसे एक जुगनू लड़ता है। तो आइए अब अनुच्छेद 200 की बात करते हैं, क्योंकि 111 के तहत तो हम जान लिए कि जब विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति जो है उस पर यह अधिकार है कि वह उस विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, यानी उसका हस्ताक्षर करके उसको वापस कर सकता है, वह स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, वह पुनर्विचार हेतु जो है लौटा सकता है। लेकिन पुनर्विचार हेतु अगर लौटाया फिर जो होता है संसद से पारित होकर के वही आ जाएगा, तब राष्ट्रपति को सिग्नेचर करने में बाध्य होगा। आइए अनुच्छेद 200 जैसे डियर स्टूडेंट जब विधेयक संसद से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है, वैसे ही जब
राज्य विधानमंडल द्वारा। राज्य विधानमंडल या राज्य विधायिका द्वारा। राज्य विधायिका द्वारा विधेयक पारित होकर के राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल के पास जाता है। हस्ताक्षर हेतु तब राज्यपाल के पास जो होता है चार चीज है, चार अथॉरिटी है, चार शक्तियां हैं, वह कर सकता है। पहला कि राज्यपाल क्या कर सकता है डियर स्टूडेंट, तीन तो यही है कि वह स्वीकृति दे सकता है। मतलब उस विधेयक पे सिग्नेचर करके कह सकता है कि इसको एक्ट जो है तुरंत बन जाएगा। जैसे ही राज्यपाल या राष्ट्रपति अपने जो होता है अधिकार के विधेयक पे सिग्नेचर हस्ताक्षर करेंगे, वैसे ही वह एक्ट बन जाएगा और एक कानून के रूप में जमीन पर लागू हो जाएगा जिस भी देश का होगा। दूसरा, स्वीकृति सुरक्षित रख सकते हैं। स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है डियर स्टूडेंट। तीसरा क्या है, वह पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। चौथा क्या है डियर स्टूडेंट, वह राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति के विचाराधीन रख सकता है डियर स्टूडेंट। विचाराधीन रख सकता है। अभी तक डियर स्टूडेंट आपने दो आर्टिकल देखे, एक जो होता है 111 और एक 200। डियर स्टूडेंट, जब कोई विधेयक जो होता है राष्ट्रपति द्वारा सुरक्षित की जाती है, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राष्ट्रपति के लिए विचाराधीन की जाती है कि इस विधेयक पे ना तो हम स्वीकृति देंगे, ना तो हम हस्ताक्षर करेंगे, न ही हम जो होता है अपनी राय सुरक्षित रखेंगे, न ही हम इसे राज्य विधायिका को पुनर्विचार हेतु लौटाएंगे, हम इसको राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। तब यह राष्ट्रपति के पास डियर स्टूडेंट 201 आर्टिकल के माध्यम से जाएगा। अनुच्छेद 201 जब राज्यपाल द्वारा विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, जब राज्यपाल विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजता है, तब राष्ट्रपति इस विधेयक के साथ कैसा बिहेव करेगा डियर स्टूडेंट। राष्ट्रपति इस विधेयक के साथ जो होता है चार चीज कर सकता है।
पहला नंबर क्या कर सकता है, वही वह स्वीकृति दे सकता है, वह स्वीकृति दे सकता है। दूसरा, स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। तीसरा डियर स्टूडेंट क्या कर सकता है राष्ट्रपति, कि वह राज्यपाल को निर्देशित कर सकता है कि इनको जो होता है पुनर्विचार हेतु लौटा दीजिए। पुनर्विचार हेतु लौटाने का जो होता है राष्ट्रपति को क्या कर देता है, राज्यपाल को निर्देश देता है। पुनर्विचार हेतु लौटाने का निर्देश राज्यपाल को दे सकता है। लेकिन डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात ये है कि अगर मान लीजिए कि राज्य विधायिका द्वारा जब राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु जो होता है कह देता है कि विधायिका को दे दीजिए, पुनः वहां से पारित होकर के चला आए, तो क्या राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होगा? तो जवाब होगा नहीं। राज्य विधायिका द्वारा फिर से वो विधेयक अगर पारित होकर के चला आए, तब भी राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करने के लिए जो होता है बाध्य नहीं है। ऐसा प्राविधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। यह है आर्टिकल 201। यह डियर आर्टिकल जो होता है 111 है और यह 200 है। ये 111 के अंतर्गत संसद से पारित विधेयक जब डियर स्टूडेंट राष्ट्रपति के पास जाता है, तब राष्ट्रपति उस पर तीन चीज जो होता है कर सकता है, जिसके माध्यम से स्वीकृति देना, स्वीकृति सुरक्षित रखना और पुनर्विचार हेतु लौटाना। लेकिन डियर स्टूडेंट, विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य विधेयक, एक होता है डियर स्टूडेंट संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक, और तीसरा होता है डियर स्टूडेंट धन विधेयक। तो धन विधेयक में राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना ही देना है। उसमें कोई बात या तो स्वीकार करेंगे राष्ट्रपति महोदय, और या तो उसे जो होता है सुरक्षित रख सकते हैं, उसको वापस लौटा नहीं सकते हैं डियर स्टूडेंट। यानी या तो स्वीकृति देंगे या तो स्वीकृति सुरक्षित रखेंगे, लेकिन पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं पाएंगे। और संविधान संशोधन अधिनियम कोई विधेयक अगर लाया गया हो, मतलब कि कोई संविधान का संशोधन किया गया, लोकसभा राज्यसभा से पारित किया गया, अब राष्ट्रपति के पास जाएगा वो सिग्नेचर करने के लिए, तब राष्ट्रपति को वहां पे सिग्नेचर ही करना है और कुछ नहीं उनको अधिकार है। तो यह सभी सामान्य विधेयक में है। धन विधेयक में वो पुनर्विचार हेतु लौटाते नहीं हैं, या तो उसमें स्वीकृति देंगे या तो अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखेंगे बस। तो डियर स्टूडेंट, अब हमारा जो नेक्स्ट वो है वो केंद्रीय विधायिका या राज्य की विधायिका द्वारा, अगर हम विधेयक के आधार पे देखें कि एक छोटा सा जो होता है प्रकाश डालेंगे, बस हो गया। आपका ये टॉपिक जो होता है समाप्त होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है शेयर करते रहिएगा। केंद्रीय विधायिका यानी जो हमारे यहाँ संसद है या जो हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, उसके बारे में। केंद्रीय विधायिका और राज्य विधायिका अगर डियर स्टूडेंट कोई सामान्य विधेयक हो, कोई सामान्य विधेयक हो,
और वह जो होता है केंद्रीय विधायिका में पारित होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति उस पर क्या करेगा, स्वीकृति देगा। राष्ट्रपति क्या करेगा डियर स्टूडेंट, इसमें नंबर 1 स्वीकृति देगा। स्वीकृति सुरक्षित रखेगा। या पुनर्विचार। यही सामान्य विधेयक पे राज्यपाल के पास भी होता है। एक और होता है, वो अभी बताया ही नहीं है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के विचाराधीन रख सकता है, मतलब स्वीकृति दे सकता है। सुरक्षित रख सकता है। पुनर्विचार लौटा सकता है। दूसरा डियर स्टूडेंट, अगर धन विधेयक हो तो डियर स्टूडेंट धन विधेयक में राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है, या तो स्वीकृति करेगी या तो जो होता है स्वीकृति अपना सुरक्षित रखेगी, वापस नहीं करेगी डियर स्टूडेंट। ये जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पॉइंट है जिसे आपको लर्न ही करना है। स्वीकृति या स्वीकृति सुरक्षित। स्वीकृति सुरक्षित मतलब डियर स्टूडेंट जो होता है अस्वीकार करना। अस्वीकार करना यही जो होता है राज्यपाल के पास भी रहेगा। स्वीकृति और स्वीकृति सुरक्षित रखना। यानी अस्वीकार करना। अस्वीकार करना। लेकिन डियर स्टूडेंट अगर तीसरा विधेयक हो, कोई संविधान संशोधन विधेयक हो, और वह जो होता है राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास जाता है, तो संविधान संशोधन विधेयक पे सिग्नेचर करना ही होगा। यह केवल राष्ट्रपति के पास ही जाता है, इसमें केवल स्वीकृति देना है। केवल 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 स्वीकृति डियर स्टूडेंट, और कुछ नहीं, केवल स्वीकृति। यह जो होता है किसमें ऐड किया गया था डियर स्टूडेंट अगर पूछा जाए तो यह 24वें संविधान संशोधन, 24वें संविधान संशोधन 1971 में यह बाध्यकारी हो गया है डियर स्टूडेंट। यह इसके पास नहीं है। राज्यपाल के पास जो होता है कोई संविधान संशोधन विधेयक नहीं जाता है, वह राष्ट्रपति के पास ही जाता है। तो राष्ट्रपति के पास जो होता है केवल व केवल सिग्नेचर ही करना है, और कोई उसको जो होता है अधिकार नहीं प्रदान है डियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम सामान्य विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक के बारे में देख लिए कि किस तरीके से जो होता है राष्ट्रपति व राज्यपाल अपनी जो होता है राय से रख सकते हैं, हस्ताक्षर करेंगे, सुरक्षित रखेंगे कि वापस करेंगे। यह जो होता है उन लोगों की संविधान में जो होता है वर्णित पूरी यह प्रक्रिया है। तो डियर स्टूडेंट जो होता है इसको हमारी वीडियो को जो होता है देखते रहिए। 2-3 बार वीडियो देख लेंगे, आपको ऑटोमेटिक जो होता है ये सभी फैक्ट लर्न हो जाएंगे, और जो भी हमारा व्यापक नजरिए से जो बताने का उद्देश्य है वो भी पूरा हो जाएगा। और उम्मीद है जो है कि आप लोगों के लिए तैयारी जो है अच्छी चल रही होगी।
ऐसी ही निरंतरता बनाए रखिए और जोर शोर से तैयारी करिए और घबराइए नहीं, क्योंकि घबराना जो है कायरों का काम होता है। जो सिंह होते हैं, जो शेर होते हैं, वह घबराते नहीं हैं, बल्कि वह विपरीत समय हो या जो होता है उनके पक्ष में समय हो, दोनों स्थिति में वो संयम बना करके अपनी जिंदगी को जो होता है अच्छे से जीते हैं। इसलिए हम आपसे यही कहना चाहते हैं, समय आपके विपरीत हो या आपके पक्ष में हो, दोनों स्थितियों में जो होता है आपको संयम बनाना है और संयम बना करके समय के साथ जुड़ करके कार्य करिए और कार्य करके जो है एक ऐसा रुमाल बनिए डियर स्टूडेंट, जिस रुमाल को अगर कोई गरीब व्यक्ति जो है उस रुमाल से पसीना पोंछे तो उसका दुख दर्द मिट जाए माथे से। कोई महिला जो है उस रुमाल पे आंसू बहाए तो उसके आंसू बहाने का नौबत ना आए, उसकी जिंदगी में जो होता है इस तरीके से वो रुमाल बन करके आप काम करिए और आप मेहनत करिए इस जमी पे उठने के लिए, इस जमी को बेहतरी बनाने के लिए डियर स्टूडेंट। बहुत बहुत धन्यवाद।